दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध कब परमाणु हमले में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लगातार बिगड़ रही परिस्थितियां तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं। पूरी दुनिया मानो डर के साए में जी रही है। सब जानते हैं कि अगर ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदला तो परिणाम क्या होगा। ये लड़ाई फिर हथियारों से नहीं परमाणु बमों से ही लड़ी जाएगी। सभी देश इसी ताक में है कि अगर किसी ने भी परमाणु हमला किया तो वो अपने दुश्मन देश पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे और ये तनाव ही महाविनाश ला देगा। फिर शायद इस धरती से इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। वो किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन ने भी रूस के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो किसी भी हालत में हार नहीं मानेंगे। दोनों देशों की जिद पूरे विश्व को महाविनाश की ओर धकेल रही है। माना जा रहा है कि पुतिन ने परमाणु हमले की पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में खास विमान मॉस्को के आकाश में उड़ता दिखाई दिया, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि खास विमान परमाणु हमले के दौरान पुतिन को लेकर उड़ सकता है। इस विमान की खासियत यह है कि यह परमाणु युद्ध के दौरान भी हवा में उड़ सकता है। आखिर क्या खास है इस विमान में और ये क्यों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पुतिन के इस खास विमान की खूबियों के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस युद्ध को लेकर यूक्रेन की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, नेटो में शामिल होने के बाद से खफा रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जब 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोला था तो उन्होंने सोचा था कि इस हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डर जाएंगे और अपना फैसला वापस लेते हुए युद्ध रोक देंगे। लेकिन पुतिन की सोच के मुताबिक कुछ नहीं हुआ और ये युद्ध लगातार बढ़ता ही गया। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके खूबसूरत शहर कब्रिस्तान में बदल गए। चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए। यूक्रेन में तबाही और उजाड़ के अलावा कुछ नहीं बचा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में लगातार आम नागरिक निशाना बन रहे हैं। हजारों बेगुनाह लोग इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों अपना घर छोड़कर दूसरे देश में शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हैं। लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की पीछे नहीं हटे। युद्ध लगातार बढ़ते हुए तीसरे महीने में पहुंच गया है और तब से यूक्रेन रूस का सामना करता आ रहा है। वहीं वैश्विक स्तर पर यह युद्ध लगातार तनाव को बढ़ा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश रूस को रास नहीं आ रहे हैं। पुतिन का कहना है कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो वो परमाणु हमला करने से नहीं कतराएंगे। वहीं रूस की यह धमकी पूरी दुनिया को डरा रही है। ऐसा लगने लगा है कि शायद पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। पुतिन परमाणु हमले की तैयारी को लेकर चिढ़ गए हैं। उन्होंने न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिया है, जिससे माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। वहीं अब बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक महाविनाशक प्लेन हाल ही के दिनों में मॉस्को के आकाश में उड़ता नजर आया। सूत्रों का कहना है कि यह खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूशन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते देखा गया। यह विमान ऐसे समय पर देखा गया जब यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने परमाणु हमले की भी धमकी दी है। वहीं दूसरी तरफ रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि यह विमान 9 मई को वार्षिक विक्ट्री डे परेड में रेड स्क्वायर पर नजर आएगा। इस कार्यक्रम के लिए ही यह विमान अभ्यास कर रहा है। सोवियत जमाने का यह विमान बिना किसी खिड़की का है। इसे उड़ता हुआ क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति कार्यालय कहा जाता है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि साल 2010 से इस विमान को रूस के विक्ट्री डे परेड में देखा नहीं गया था। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस परेड को दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना के खिलाफ सोवियत संघ की जीत की याद में 9 मई को हर साल मनाया जाता है। इसे विक्ट्री डे के नाम से सालों से मनाया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि रूस 9 मई को औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकता है। वहीं ये माना जा रहा है कि IL-80 के जरिए पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं और शायद उन्हें परमाणु युद्ध के लिए चेतावनी दे रहे हैं। रूस के IL-80 मैक्सिस डोम विमान की खासियत की बात करें तो यह विमान परमाणु हमले की सूरत में रूस के आकाश में आंख की तरह से है। इसमें बीच हवा में तेल भरा जा सकता है। इस विमान की मदद से पुतिन रूस में शासन कर सकते हैं और अपनी सेना को दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इसमें एक विशाल एंटीना लगा है जिसकी मदद से कहीं भी संपर्क किया जा सकता है। वहीं IL-80 मैक्स डोम विमान के साथ 2 MiG-29 लड़ाकू विमान भी देखे गए। इस वार्षिक परेड के दौरान रूस का मिसाइल कैरियर Tu-95MS और Tu-160 व्हाइट स्वासन भी नजर आएगा। इस दौरान रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57 और Tu-22M3 लंबी दूरी का बॉम्बर भी परेड में हिस्सा लेगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि 8 MiG-29 लड़ाकू विमान आकाश में Z साइन बनाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि रूस ने इसी निशान के साथ यूक्रेन पर हमला बोल रखा है। रूस की हर सेना के ट्रक, टैंकर और यहाँ तक नागरिकों की गाड़ियों पर भी ये निशान देखे गए थे।
वहीं इस विक्ट्री परेड में भी यही साइन बनाया जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐलान किया है कि रूस के विजय दिवस से पहले युद्ध में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 9 मई तक युद्ध हर हाल में चलता रहेगा। सर्गेई का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के दौरान अपने विशेष अभियान में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करने वाली है। रूसी विदेश का कहना है कि रूस किसी भी विशेष दिन को युद्ध समाप्त करने के लिए जबरदस्ती अपनी रणनीति नहीं बदलने वाला है। रूसी मंत्री का यह बयान उस समय आया है जब कई मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही जा रही थी कि रूस 9 मई को विजय दिवस के मौके पर इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। इसके साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि इस भीषण तबाही के बाद यूक्रेन बहुत जल्द कई टुकड़ों में हो जाएगा। और अमेरिका ने भी पहली बार माना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि रूस इस महीने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्सों को यूक्रेन से अलग कर देगा। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मई के मध्य तक रूस पूर्वी यूक्रेन को अलग करने की योजना बना रहा है और उन क्षेत्रों को अलग गणराज्य के तौर पर मान्यता दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार यूक्रेन को युद्ध को लेकर हथियार उपलब्ध करा रहा है। पश्चिमी देशों से मिल रही सहायता के कारण ही यूक्रेन इतने दिनों तक युद्ध में टिक पाया। सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन की सेना को अमेरिकी जंग का बादशाह कहे जाने वाले अपनी घातक तोप M777 दे रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को कुल 90 M777 तोपें देगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इस अमेरिकी तोप के यूक्रेन की सेना में शामिल होने के बाद अब रूसी सेना को खुले में आना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, यूक्रेन की सेना इस तोप की मदद से रूस के कब्जे के लिए यूक्रेनी इलाके पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल कर सकती है। भारतीय सेना भी चीन से निपटने के लिए इसी तोप का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए और समर्थन का वादा किया है। शोल्ज ने कहा कि जंग के बीच रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसका यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं हो जाता। उनका कहना है कि पश्चिमी देशों को पुतिन के बारे में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर बेहद चिंतित है और वो शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान के हालात बेहद नाजुक है और बातचीत ही इस संकट को हल करने का एकमात्र उपाय है। लेकिन इस युद्ध में किसी एक देश की जीत नहीं होगी, इसलिए शांति से काम चलाना होगा। दोस्तों, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये युद्ध किस ओर मुड़ता है। 9 मई को ये युद्ध खत्म होता है या फिर परमाणु युद्ध में बदलता है।